अब इसी की प्रॉपर्टी एक और होती है कि कुछ सॉइल की एक प्रॉपर्टी और होती है कि हमने कोई गीली मिट्टी ली और उस पर हमने लोड अप्लाई कर दिया, थोड़ा सा उसको रिमोल्ड कर दिया, उसको थोड़ा सा मरोड़, उस पर थोड़ा सा लोड अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज हुआ। कुछ समय बाद हम लोग देखेंगे कि उसका जो भी लॉस उसकी स्ट्रेंथ में हुई है वो रिगेन कर लेती है। वो क्या कर लेती है? रिगेन कर लेती है। जैसा आप एक सॉइल सोम में आप या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने एक टर्म पढ़ा होगा, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हम किसी भी मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और जैसे ही वो लोड हटा लेते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप गेन करती है, ये गेन करने का प्रयत्न करती है। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी एक सॉइल मैकेनिक्स में के अंदर भी होती है कि अगर हमने किसी भी सॉइल मास पे हमने लोड किसी गीली मिट्टी पे लोड अप्लाई किया, लोड अप्लाई करने के बाद में जैसे ही हमने लोड हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की कोशिश करती है। जैसे जो लॉस हुई उसकी स्ट्रेंथ है उसको गेन करने का प्रयास करती है। तो देखिए इसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, जैसे हम किसी गीली मिट्टी पे हमने लोड अप्लाई किया कि कोई भी सॉइल मास है, उस गीली मिट्टी मान लीजिए, सीधे सीधे बात, वेट सॉइल, तो उस पर हमने लोड अप्लाई किया तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ लॉस्ट बाय द सॉइल अपॉन रिमोल्डिंग इज रीगेन्ड बाय इट्स ओन अकाउंट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ द water molecules in the absorbed layer of soil solid, but the strength lost due to permanent destruction of soil solid is not regained। कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई सॉइल मास है, इसको बेसिकली आप यहां से समझिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। थाइक्सोट्रॉपी किसी सॉइल की वो प्रॉपर्टी है, जैसे ये कोई सॉइल मास है, सॉइल मास के ये सॉइल पार्टिकल हैं, सॉइल पार्टिकल है। जब सॉइल पार्टिकल है, मान लीजिए कोई गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी पे हमने लोड अप्लाई किया P, तो ये सॉइल हो जाएगी रिमोल्डेड कंडीशन में, ये सब चेंज होगी। अब ये कैसे चेंज होगी कि ये वाला सॉइल पार्टिकल उठ के यहां चला आएगा, ये यहां चला आया, ये यहां चला आया, इस तरीके से ये रीअरेंज हो जाएंगे, ये रीअरेंज हो जाएंगे, ये सॉइल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? रीअरेंज हो जाएंगे। मान लीजिए वाटर की लेयर इस तरीके से कुछ ऐसे बनी है, ये और चेंज हो जाएगी, इस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी। और कुछ समय बाद जब हम लोग देखेंगे तो वाटर के रिहेबिलिटेशन, जहां वाटर, अब वाटर तो लिक्विड है, लिक्विड क्या करेगा कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा, जहां पे वो है वो आगे पीछे मूव करके वो फिर से ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की कोशिश करेगा। तो जो उस वाटर के रिहेबिलिटेशन की वजह से जो हमारी सॉइल की स्ट्रेंथ लूज हुई थी, जो सॉइल की स्ट्रेंथ में लॉस हुआ था, वो फिर से वो गेन कर लेगा। जैसे हमने इस सॉइल मास पे लोड P अप्लाई किया, लोड P अप्लाई करने के बाद में इस सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब जब सॉइल का स्ट्रक्चर, ये सॉरी रिमोल्डेड सॉइल है, इसकी जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टर्बेंस हुआ, अब उनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद जब हम इस सॉइल के बारे में एनालिसिस करेंगे, सॉइल का के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे या फिर इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, सॉइल के बारे में जानेंगे, तो हम देखेंगे कि इसने जो भी स्ट्रेंथ इसकी लॉस हुई थी उसने रीगेन कर ली है, उसने रीगेन कर ली। किसकी वजह से? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ गया, जो वाटर की लेयर है, जो एब्जॉर्ब लेयर है उसकी वजह से। लेकिन जो पार्टिकल सॉइल के परमानेंट डिस्प्लेस्ड हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गए थे, वो नहीं आ पाया अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, इसलिए कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा, पूरी तरीके से सॉइल पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल कंडीशन नहीं गेन कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसी सॉइल की। तो थैक्सोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन विच ए रिमोल्डेड सॉइल, कोई भी रिमोल्डेड सॉइल गेन इट्स लॉस स्ट्रेंथ आफ्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी भी किसी भी रिमोल्डेड सॉइल, कोई भी रिमोल्डेड सॉइल किसी कुछ समय पश्चात अपनी कुछ लूज स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, उसको कहते हैं हम लोग थैक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं थैक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल, थैक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल। अब देखिए इसमें क्या है कि ये शियर स्ट्रेंथ है और ये है टाइम। टाइम के साथ में क्या हुआ कि हमने किसी सॉइल को अनडिस्टर्ब या फुली हार्डेंड शियर स्ट्रेंथ है, ये हमने इस शियर स्ट्रेंथ, ये हमने इसमें लोड अप्लाई किया,
तो रिमोल्डिंग कंडीशन में इतनी सॉइल आ गई, यानी कि ओरिजिनल इसकी शियर स्ट्रेंथ कहाँ है, ये है। तो जब हमने इसमें लोड अप्लाई किया तो शियर स्ट्रेंथ यहाँ आ गई, फिर ये शियर स्ट्रेंथ कुछ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिमोल्डेड के बाद में इस तरीके से रिमोल्डेड किया तो फिर यहाँ आ गई, फिर ये डाउन हुई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसने जो भी सीमेंट है इसने यहां तक अपनी शियर स्ट्रेंथ गेन कर ली, लेकिन इतना जो ये लास्ट वाला पोर्शन बचा है इतनी स्ट्रेंथ गेन, ये स्ट्रेंथ में लॉस हो जाएगा किसकी वजह से, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो जो डिस्टर्ब हो गए हैं, जो रीएडजस्टमेंट सॉइल के पार्टिकल्स नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से ये कुछ गैप रह जाएगा। बाकी जो भी थिक्सोट्रॉपी ही प्रॉपर्टी है उसकी वो प्रॉपर्टी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो लूज स्ट्रेंथ है हमारी सॉइल ने फिर से गेन कर ली है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी सॉइल में, सॉइल की थिक्सोट्रॉपी। एक और चीज होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है, अब इस प्रॉपर्टी के बारे में और देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रीगेन्स ए पार्ट ऑफ इट्स लॉस्ट स्ट्रेंथ टर्म एज थिक्सोट्रॉपी। ये किसी सॉइल की वह प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से, या फिर जिस प्रॉपर्टी अगर किसी सॉइल के अंदर पाई जाती है तो वो क्या अपनी ओरिजिनल लूज स्ट्रेंथ फिर से गेन कर लेती है, ठीक है ना। लॉस्ट स्ट्रेंथ इज टर्म्ड एज थिक्सोट्रॉपी। इट रीगेन ए पार्ट ऑफ लॉस्ट, यानी जो उसकी लॉस स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ है, उसका कुछ पार्ट ये गेन कर लेती है, ये कहलाती है आपकी थिक्सोट्रॉपी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी ऑफ सॉइल क्या होती है। एक्टिविटी ऑफ सॉइल में हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ मिनरल। यानी प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इफ वी आर अप्लाइंग ए फोर्स इन एनी बॉडी या मटेरियल पे देन शेप विल बी चेंज्ड। उस बॉडी का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आफ्टर रिमूवल दैट फोर्स, अगर हम उस फोर्स को हटा लेते हैं तो जिस शेप में वो आपका मटेरियल या बॉडी चेंज हुई है वो उसी शेप में ही रह जाएगा, वो अपना ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाता। देखिए इसको कैसे समझते हैं कि ये कोई मान लीजिए मटेरियल है, मटेरियल का टुकड़ा है, इस पे हमने फोर्स P अप्लाई किया, कौन सा, टेंसाइल फोर्स। अब इसकी लेंथ, अगर ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी इसकी जाननी है तो इसकी लेंथ में चेंज हो जाएगा, यानी कि लंबाई में ये बढ़ जाएगा। इस तरीके से लेंथ ये इंक्रीज कर गई। अब जब लेंथ इंक्रीज कर गई, अगर ये इसके अंदर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है तो जैसे ही हम इस फोर्स को हटा लेंगे तो ये इसी शेप में ही होके रह जाएगा। ये होती है प्रॉपर्टी किसकी, सॉइल की प्लास्टिसिटी। ये प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। तो इसमें क्या कहता है कि द बिहेवियर या प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मिनरल, अमाउंट ऑफ मिनरल एंड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एब्जॉर्ब लेयर ऑफ सॉइल सॉलिड। यानी कि किसी भी सॉइल की जो प्लास्टिसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि कौन सा मिनरल उसमें प्रेजेंट है। जैसे हमारे खाने में मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे ही हमारे सॉइल में भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे क्योनलाइट, मोंटेमोरलनाइट, ठीक है ना। ऐसे ही इस मिनरल पे भी डिपेंड करता है कि मिनरल कौन सा आपकी सॉइल में प्रेजेंट है, ठीक है ना। और अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल सॉलिड, उस सॉइल सॉलिड में, उस सॉइल सैंपल में कितना पानी प्रेजेंट है। तो प्लास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है किसी भी सॉइल की, कि हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, उस सॉइल में पानी कितना प्रेजेंट है, या फिर उसमें मिनरल कितना प्रेजेंट है और मिनरल की प्रॉपर्टी कितनी है। बेसिकली तीन मिनरल पाए जाते हैं आपके, क्योनलाइट, मोंटेमोरलनाइट और इलाइट। उसके बारे में हम जब टॉपिक आएगा तो सब सारे मिनरल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग अभी समझते हैं। एक्टिविटी, स्कैम्पटन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया कि कुछ चीजें एनालाइज की, कैसे, कंप्रेसिबिलिटी। तो स्कैम्पटन एनालाइज द कंप्रेसिबिलिटी या वॉल्यूम चेंज। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉइल विथ चेंज इन वाटर कंटेंट। किसी भी सॉइल का की कंप्रेसिबिलिटी चेक की गई, कैसे, किसके सहायता से, अगर उसका वाटर कंटेंट चेंज हो रहा है किसी भी सॉइल के वॉइड में जो वाटर प्रेजेंट है, अगर उस वाटर
में चेंजमेंट हो रहा है तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, ये चीज स्कैम्पटन ने बताई कि स्कैम्पटन एनालाइज द कंप्रेसिबिलिटी या वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉइल विथ चेंज इन वाटर कंटेंट इन टर्म्स ऑफ द एज एक्टिविटी ऑफ सॉइल। यानी कि किसी भी सॉइल मास में अगर हम लोग वाटर कंटेंट चेंज कर देते हैं, वाटर कंटेंट यानी कि पानी की मात्रा, ये उसके जो वर्ड में पानी भरा हुआ है उसमें पानी की मात्रा अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी में, उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपकी एक्टिविटी बताती है। सेंसिटिविटी एक अलग टर्म है, एक्टिविटी एक अलग टर्म है। सेंसिटिविटी रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस को और एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सॉइल मास में अगर हम लोग वाटर कंटेंट चेंज करते हैं, जो उसके सॉइल सॉलिड्स के जो वॉइड है उसमें जो पानी भरा हुआ अगर हम उसमें चेंजमेंट करते हैं तो सॉइल के वॉल्यूम में क्या चेंजमेंट होगा, ये एक्टिविटी बताती है हमारी। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द ऑफ सॉइल टू द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन। यानी कि बेसिकली प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस की माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसकी फॉर्मूले की तो फॉर्मूला देखिए इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी ऑफ सॉइल है तो आईपी को बोलते हैं हम लोग बेटा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये है प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन। परसेंटेज ऑफ सॉइल है फाइनर देन 2 माइक्रोन। इसमें डिफाइंड भी किया गया है, देखिए कैसे। एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द सॉइल टू द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल फाइनर देन 2 माइक्रोन। यानी कि किसी भी सॉइल मास में 2 माइक्रोन से छोटे जितने पार्टिकल्स हैं उनका परसेंटेज कितना है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इनका अनुपात क्या कहलाता है, आपका एक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लीजिए। एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर इसका रेशियो आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल्स फाइनर देन 2 माइक्रोन, अगर उसकी वैल्यू 0.75 से कम है तो आपका सॉइल क्या हो जाएगी, इनएक्टिव सॉइल। यानी कि उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 0.75 टू 1.25 है तो नॉर्मल एक्टिव सॉइल है, ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक्टिव सॉइल है। और अगर 1.25 से ज्यादा है तो ये एक्टिव सॉइल है। एक्टिव सॉइल का कहने का मतलब ये है कि इसमें इसके पार्टिकल्स में इसके वॉल्यूम में, किसी भी सॉइल के वॉल्यूम में या प्लास्टिसिटी में चेंजमेंट आ जाएगा। किसकी सहायता से, अगर इसमें वाटर कंटेंट की मात्रा हम लोग चेंज करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक्टिविटी के बारे में आपको डिस्कशन कर दिया गया।